कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, पूरी कायनात जुट जाएगी। कि पूरी कायनात जुट जाएगी, बस संकल्प अटल चाहिए। कि बस संकल्प अटल चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे स्क्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हम भैया फेफड़ों के बारे में पढ़ लिए, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिए। त्वचा के बारे में अभी हम सेंस नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे। लीवर भी पढ़ लिए, इसे ग्लैंड नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है हमारा किडनी। किडनी हमारा उत्सर्जन का काम करता है, तो हम लोग पढ़ रहे थे किडनी के बारे में। तो आइए देखते हैं भैया किडनी के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी। इसे हिंदी में कहते हैं गुर्दा। तो इंसान में भैया गुर्दा जो है कहाँ पाया जाएगा? यही पेट में, यानी आमाशय के नीचे गुर्दा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय के नीचे। तो आप लोग जानते हैं जो किडनी है ये एक इंसान में 2 पाई जाती है। कितनी होती हैं? 2 होती हैं, यानी डबल होती हैं। दोनों का काम होता है क्या करना? जो खून होता है शरीर में जो खून होता है उसी को छानने का काम होता है किडनी का। क्या करने का काम? खून को छानने का काम। जो रुधिर के अणु होते हैं यानी रुधिराणु होते हैं, जैसे आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जैसे 120 दिन में मर जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। डब्ल्यूबीसी जो है 4 दिन में, प्लेटलेट 7 दिन में बेकार हो जाते हैं। उन सब का छानने का काम किसका होता है? किडनी का। तो इसका काम होता है भैया खून को छानना, मरे हुए रुधिराणुओं को छानना। तो ये छान कर भैया क्या करती है? ये पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये जो किडनी 2 होती हैं, इन दोनों का काम सेम रहता है। अगर एक किडनी रहेगी तब भी रक्त को छान सकती है, दोनों रहेंगी तब भी रक्त को छान सकती हैं। अब भैया इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना मुट्ठी की संरचना, जैसे मुट्ठी है, ये मुट्ठी है, ऐसी संरचना होती है। छोटी मुट्ठी बराबर संरचना होती है। इसका भार जो है 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम। इसकी संख्या शरीर में कितनी होती है? 2 होती है। इसका भार भैया 140 ग्राम का, लगभग भार 140 ग्राम का होता है। तो भैया इसका भार होगा 140 ग्राम का। एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है, यानी जब किडनी सही रहती है तो मनुष्य के शरीर में एक दिन में 400 बार खून की सफाई किडनी द्वारा हो जाती है। और हर मिनट में 1300 ग्राम सफाई करती है खून की, यानी 1300 ग्राम हर मिनट में खून को किडनी साफ करती है। भैया ये है किडनी। किडनी की संरचना ऐसी होती है। ये है भैया बड़ी बड़ी नसें, यानी ये एक है वेन, एक है सिरा। सॉरी भैया, एक है सिरा और एक है धमनी। तो भैया जो सिरा है यहाँ पर लगी हुई होती है महासिरा और महाधमनी। भैया महासिरा से अशुद्ध रक्त आता है, किडनी में छंदता है। उसके बाद किडनी में छंद कर भैया ये धमनियों द्वारा यानी महाधमनी द्वारा फिर शरीर में चला जाता है। फिर कहाँ जाता है? शरीर में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं। इन नसों को इनकी क्या कहा जाता है भैया? रेनल। इन नसों को रेनल कहा जाता है भैया। जो ऊपरी इसकी एक कवर लगी हुई होती है, जो किडनी है, 2 किडनी होती है मानव शरीर में, तो ऊपर से भैया ऐसे एक कवर लगी हुई होती है, यानी पन्नी हल्की सी, जिसे कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं। यानी किस कवर से ढकी रहती है किडनी भैया? पेरिटोनियम से। किससे? पेरिटोनियम नामक परत से किडनी ढकी रहती है। उसके बाद जो पहली सतह होती है किडनी की, जो ये लाल लाल अंदर है मोटी सी, इस परत को कहते हैं भैया
इस परत को कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। कार्टेक्स कहते हैं। तो भैया जो ये ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत जो हल्का पन्नी की तरह लगी हुई होती है, उसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। अंदर की जो सतह है जो लाल कलर से रंगे हुए हैं, ये कौन सी है सतह? कार्टेक्स है। कौन सी? कार्टेक्स। इसमें बीच में अब ढेर सारे चीज पाए जाएंगे, बीच में भैया ढेर सारे इसके अंग पाए जाएंगे किडनी के। तो इसे कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला, यानी बीच वाला जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे? मेडुला। तो आइए रुको हम लोग बनाते हैं। भैया ये जो बीच में किडनी के अंदर ये संरचना बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं? मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे? मेडुला। अभी ये भैया कहेंगे किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये भैया नेफ्रॉन से। किससे? नेफ्रॉन सेल होती हैं, इसमें ऐसे भरी हुई होती हैं सारी जगह, इसी से मिलकर भैया बना होता है। किससे? नेफ्रॉन नामक सेल से मिलकर किडनी बनी हुई होती है। ध्यान रखिएगा, किडनी किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो कौन सी सेलें रहेंगी? नेफ्रॉन सेल रहेंगी। कौन सी? नेफ्रॉन। इन सेलों क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन यानी किडनी भैया गुर्दा किससे मिलकर बना रहेगा? नेफ्रॉन सेल से। अब इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? अध्ययन यानी नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन का अध्ययन यानी किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। इन भैया जो ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में, इनकी संख्या जो है भैया 1 मिलियन से 1.5 मिलियन लगभग होती है। कितनी? 1 मिलियन से 1.5 मिलियन इनकी संख्या यहाँ पर लिख दें। इनकी संख्या भैया कितनी होती है? 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक। 1.5 मिलियन, 1 मिलियन से लेकर भैया 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन की संख्या होती है एक किडनी में। नेफ्रॉन की संख्या भैया 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक होती है। अब जो बीच में ऐसे धंसा हुआ इसका पार्ट है, इसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। भैया रुकिए, हम दूसरी किडनी बनाते हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। किडनी की ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है भैया। ऊपर वाला जो इसे पार्ट होता है इसे कहते हैं कार्टेक्स। ये जो बीच बीच वाला पार्ट है इसे क्या कहेंगे? कार्टेक्स कहते हैं। और ऊपर की एक लेयर पाई जाती है हल्का पन्नी की, पन्नीनुमा संरचना होती है, एकदम हल्की परत होती है, जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम भैया, पेरिटोनियम। ये कौन सी होगी अंदर वाली? तो भैया इसे कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। अब बीच में ऐसी संरचना बनी हुई होती है, ऐसी संरचना बनी हुई होती है, इसे क्या कहते हैं? मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे? मेडुला। क्या कहते हैं भैया? मेडुला कहते हैं। और इसमें ढेर सारी नसें भरी हुई होती हैं, सेल्स भरी होती हैं, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। इसका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। अध्ययन क्या कहलाएगा भैया? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। भैया जो अंदर की ये संरचना धसी हुई है इसे कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। इसे भैया हाइलम कहते हैं। जो इनमें से ऐसे नसें निकली हुई हैं इसे कहते हैं रेनल वेन। क्या कहते हैं? रेनल वेन कहते हैं। किडनी में से नसें जो निकली हुई है नीचे की ओर आ रही हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त है, उसे कहते हैं रेनल वेन कहते हैं। और जो ऊपर की ओर गई हुई होती है उसे कहते हैं रेनल आर्टरीज। क्या कहते हैं? रेनल आर्टरीज। रेनल आर्टरीज भैया।
तो अंदर का धसे हुए पार्ट को हाइलम कहेंगे, ऊपरी परत को क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। जो किडनी वाली मेन परत है ऊपर वाली उसको कार्टेक्स कहेंगे, बीच वाले पार्ट को मेडुला कहेंगे। इसमें जो नसें भरी हुई हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं भरी हुई हैं, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आशा करते हैं भैया आप लोग इतना समझे होंगे। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए आए हो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।